इन्फ्लेमेटरी वेट को कम करने के लिए आपने एक एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रिंक बनानी है जो जिस्म में इन्फ्लेमेशन को ख़त्म करेगी। अच्छा। उसमें करना ये है कि आपने थोड़े से स्लाइसेस अदरक के लेने हैं, लौंग लेनी है और उसके साथ साथ आप थोड़ा सा लेमन ले सकते हैं और बिल्कुल बिनाए नाम हनी। इन सारी चीज़ों को हम वज़न इक्वल लेके और आप इसकी ड्रिंक बना लें। आप इसको कावे की सूरत में भी पी सकते हैं, 8 घंटे तक डिटॉक्स करके भी पी सकते हैं और इसको अच्छी तरह एक प्यूरी की फॉर्म में बना के ग्राइंडर या ब्लेंडर में उस तरह भी, हाँ पाउडर की फॉर्म में भी या लिक्विड प्यूरी, जैसे अच्छी तरह जिंजर का जूस निकाल के ना जैसे एक सिरप की तरह बन जाएगा। तो वो आप दिन में अगर इसके 2 चम्मच इस्तेमाल करते हैं तो आपके जिस्म में जितनी सोजिश है, इन्फ्लेमेशन है, वो काफ़ी हद तक रिड्यूस हो जाएगी। अच्छा, अब मैं ये पूछना चाहूँगी क्योंकि आज हम फैट कैविटेशन के बारे में बात कर रहे हैं, जो एक नई ट्रीटमेंट आई है जिससे वेट को आप अपना कम कर सकते हैं। मगर जैसे लोग कहते हैं ना, स्टैटिक्स में सिर्फ ये है कि जब तक आप कराते रहो तब तक आप फिट रहते हैं, स्टैटिक्स छोड़ दो तो फिर जिस तरीके से आप दांत नहीं मांजेंगे 4 दिन तो वो पीले हो जाएंगे। उसी तरह से जब आप स्टैटिक्स के प्रोसेस नहीं पे उनके वो प्रोसीजर्स नहीं करवाएंगे तो फिर आप वैसे ही वापस हो जाएंगे। तो इसका काम वापस आ जाता है या फैट गया तो गया, बाय बाय? अच्छा देखिए, इसमें ना मैं एक चीज़ कहती होती हूँ, आप बेरेटिक सर्जरी करा लें, आप लाइपोसेक्शन करा लें, आप एस्थेटिक का कोई प्रोसीजर करा लें, आप वेट लॉस ड्रिप्स लगवा लें, इंजेक्शंस लगा लें, इट्स ऑल अबाउट योर पोस्ट मेंटेनेंस। कोई भी ट्रीटमेंट है, फॉर एग्जांपल मैं नेचुरल वेट लॉस कर रही हूँ, लेकिन अगर मैं अब कल से पागलों की तरह खाना शुरू कर दूंगी और बिल्कुल सेडेंटरी लाइफस्टाइल फॉलो करना शुरू कर दूंगी तो अल्टीमेटली मेरा वो वेट वापस आना ही है, क्योंकि मेरी बॉडी के अंदर टेंडेंसी है वेट गेन करने की। इसी तरह मैं हर पेशेंट को कहती हूँ, हर इंसान को, कि अगर आपने एक बार वेट लॉस किया है, either from any technique, it's from aesthetic technique, it's from natural weight loss, even though from surgery, तो अगर आप उसको बाद में अपनी लाइफस्टाइल को मेंटेन नहीं करेंगे, आपने अपने स्टमक को एक बार आदी किया कि मैं आप थोड़ा खाऊंगी या खाऊंगा, मैं साथ वॉक करूंगी, मैं कैलोरीज बर्न करूंगी, तो आपकी बॉडी मेंटेनेंस फेज में चली जाती है। लेकिन अगर आप ऑब्वियसली ये आपने प्रोसीजर कराया है, जैसे अक्सर मेरे पेशेंट्स होते हैं उसके बाद जी कहते हैं कि हम लोग वापसी पे जाते जाते बर्गर खा जाते हैं, तो आपने ये प्रोसीजर फिर क्यों कराया? दैट्स अ क्वेश्चन मार्क। पहले आप माइंडसेट बनाएं कि आपने अपने लाइफस्टाइल को मॉडिफाई करना है, यू हैव टू फिट, और पोस्ट मैनेजमेंट अगर कर सकते हैं आप तो इन ट्रीटमेंट्स की तरफ। अगर किसी की शादी हो रही है सपोज, तो फिर ये ट्रीटमेंट्स वो कब करवा सकती हैं या करवा सकते हैं? कितने टाइम पहले शुरू कर देनी चाहिए? इसके कितने स्टेजेस होते हैं, फिर उसकी तरफ आते हैं? अच्छा बिल्कुल जी, शादी सीज़न अब नवंबर, दिसंबर और जनवरी तक तो शादियां ही चल रही हैं। अच्छा, यूजुअली होता यह है कि अगर तो आपका वेट 100 से ऊपर है तो फिर तो आपको चाहिए कि आप 2.5 माह पहले अपना जो फैट कैविटेशन प्रोसीजर है इसको स्टार्ट करा दें। लेकिन अगर आपकी शादी चंद ही दिनों के बाद है और आपका वेट है अराउंड 70 kgs, तो फिर आप 2 से 3 सेशंस में आपका वेट आराम से 10 से 12 किलो लॉस हो जाएगा। यस, 10 से 12, यस विद डाइट एज वेल, यस डाइट और साथ आपने कैविटेशन करानी है। लेकिन अगर आपका वेट, मैंने जैसे पहले भी बात की, 100 से ऊपर है और आपका टारगेट वेट लॉस है कि आपने 30 से 20 किलो निकालना है, तो उसके लिए आपको कम से कम 2.5 से 3 माह रिक्वायर्ड है, जिसमें 8 से 10 सेशंस होंगे और आप बाआसानी अपना वेट लॉस कर सकते हैं। अच्छा, अब ख़वातीन का एक सवाल बहुत इधर आता है कि शादी होनी है तो इस प्रोसीजर के बाद कहीं कल को फर्टिलिटी होना या बच्चे होने में ना प्रॉब्लम हो। बहुत सारी ख़वातीन ये सवाल करती हैं। आपकी अगर शादी हो रही है, चाहे लड़के है और चाहे लड़की है, दोनों के लिए अपना फिट BMI होना इम्पॉर्टेंट है। अगर आपका हेल्दी वेट होगा तो फर्टिलिटी में प्रॉब्लम्स नहीं आ सकती, लेकिन इफ़ यू आर गोइंग थ्रू विद अनहेल्दी वेट तो ऑब्वियसली फर्टिलिटी प्रॉब्लम्स आएंगी। तो दिस ट्रीटमेंट इज टोटली सेफ। और अगर आपने कराना शादी से, जब लड़की का वेट कम हो तो प्रेगनेंसी जल्दी कंसीव होती है। कुछ लोग कहती है ना कि हमें प्रेगनेंसी नहीं हो रही है एंड ऑल दैट, जबकि फैमिली सब कुछ सही है, हिस्ट्री सही, तो वो वेट कम करने की वजह से भी प्रेगनेंसी जल्दी कंसीव हो जाती है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है ना जी? एग्जैक्टली। तो मुझे ये बताइएगा, तो फिर ये प्रेगनेंसी के लिए बिल्कुल सेफ है, बंदा करा सकता है, शादी के बाद भी
भी इसकी ट्रीटमेंट्स और इसकी सेटिंग्स ले सकता है? बिल्कुल ले सकता है। इवन तो अब मेरे पास बहुत सारी लड़कियां ऐसी आती हैं जिन्होंने आईवीएफ की तरफ या कोई भी ट्यूब बेबी है, इस तरह के कोई भी ट्रीटमेंट की तरफ जाना है, तो उससे पहले उनकी गायनेकोलॉजिस्ट उन्हें टारगेट देती है कि आप 10 से 12 किलो वेट लॉस करके आए, तब ये ट्रीटमेंट आपके लिए हेल्दी है। तो इसी तरह एक नॉर्मल प्रेगनेंसी के लिए भी मैं कहती हूँ कि आप कोशिश करें शादी से पहले वेट लॉस करें। फौजिया की कॉल शामिल करेंगे सरगोदा से। अस्सलाम वालेकुम। क्या हालत है? आई एम फाइन, थैंक यू। फौजिया कैसी हैं आप? आप सुनाइए। आवाज़ नहीं आ रही मुझे आपकी सही से। क्या कह रही है फौजिया, क्या पूछ रही है? मैं अभी मेरा पेट बहुत बड़ा है, मुझे इसके बारे में पूछना है। आपका फेस बहुत बड़ा लगता है, पेट बड़ा हुआ है? हाँ जी। अच्छा, फेस है, पेट है? पेट पेट पेट। और आपकी एज क्या है? 20 साल। 20 साल? 20 साल। और कितनी age है। वेस्ट कितनी है आपकी? 30 साल। 30 साल उम्र है। और ठीक है। वेस्ट कितनी है आपकी? तकरीबन 2 मंथ है। पोस्टमार्टम आपके किसी बच्चे की पैदाइश हुई है थोड़ा टाइम पहले? मेरा अभी बच्चा है, मतलब फिर के मेरे मन में 4 बच्चे हैं। तो अच्छा, मेरा ख्याल है इनका बच्चा अभी मदर फीड पे भी जी, है। क्योंकि 2 माह हुए हैं बच्चा हुए हुए, आई गेस। अच्छा, अच्छा, हाँ। अच्छा। अच्छा, चले इनका जो सवाल है वो मेनली यही होगा कि क्या वो माएँ जिनके अभी बच्चे को बर्थ दी है और वो इस ट्रीटमेंट की तरफ जा सकती हैं पोस्ट प्रेगनेंसी में आफ्टर 3 मंथ्स। और अगर आप अपने बच्चे को फीड करा रहे हैं तो आप कोई भी ऐसा ट्रीटमेंट जिसमें रेडिएशंस इन्वॉल्व है उसको अवॉइड करें। तो इसलिए कोशिश की जाए कि आप अगर डिलीवरी के 3 माह तक ऐसा कोई प्रोसीजर न कराएं और 3 माह के बाद प्रोसीजर की तरफ जाएं। बट ऑब्वियसली इन्होंने कॉल शामिल की है तो मेरा ख्याल है इन्हें एक अच्छी टिप देना तो बनता है। हाँ, तो वो इनका ये पेट कैसे कम हो सकता है? बिल्कुल, ये टिप इनके लिए ये हो सकती है कि प्रेगनेंसी के बाद जब डिलीवरी का वक्त आता है उसके बाद खवातीन का खास तौर पे जो वेट है वो इन्फ्लेमेटरी वेट होता है। तो इन्फ्लेमेटरी वेट को कम करने के लिए आपने एक एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रिंक बनानी है जो जिस्म में इन्फ्लेमेशन को खत्म करेगी। अच्छा। उसमें करना ये है कि आपने थोड़े से स्लाइसेस अदरक के लेने हैं, लौंग लेनी है और उसके साथ साथ आप थोड़ा सा लेमन ले सकते हैं और बिल्कुल बिनाए नाम हनी। इन सारी चीज़ों को हम वज़न इक्वल लेके और आप इसकी ड्रिंक बना लें। आप इसको कावे की सूरत में भी पी सकते हैं, 8 घंटे तक डिटॉक्स करके भी पी सकते हैं और इसको अच्छी तरह एक प्यूरी की फॉर्म में बना के ग्राइंडर या ब्लेंडर में उस तरह भी, हाँ, पाउडर की फॉर्म में भी या लिक्विड प्यूरी, जैसे अच्छी तरह जिंजर का जूस निकाल के ना जैसे एक सिरप की तरह बन जाएगा। तो वो आप दिन में अगर इसके 2 चम्मच इस्तेमाल करते हैं तो आपके जिस्म में जितनी सोजिश है, इन्फ्लेमेशन है, वो काफ़ी हद तक रिड्यूस हो जाएगी। वेरी नाइस। और ये मदर फीडिंग पे भी है तो जीरा तो इनके लिए बहुत हाँ, अच्छा तो है। बिल्कुल वो भी बहुत अच्छा है। इससे इनकी फीड भी इफेक्ट नहीं होगी, बच्चे की हेल्थ भी इफेक्ट नहीं होगी और अच्छे से वेट लॉस कर सकती हैं। ओके। और अगर ये फैट कैविटेशन वाली ट्रीटमेंट लेना चाहें तो इनको कब रेकमेंडेड होगा? अब ये जैसे आफ्टर डिलीवरी भी लोगों को मसला ज़्यादा होता है फैट का, आपको पता है, चर्बी पेट पे होती है और एक सूजन भी होती है, तो ये फिर स्किन लूज भी होती है आपको? हाँ, स्किन सी सेक्शन के बाद स्किन लूज का तो बहुत मसला है। हाँ, तो उसके लिए रिकमेंडेड है कि आफ्टर 3 मंथ्स, आफ्टर 3 मंथ्स जो है वो आप ये प्रोसीजर ले सकते हैं जिससे बासानी। अच्छा, अब ये नहीं है कि आप 3 माह तक बहुत वजन बढ़ा के आए कि आपने कैविटेशन करानी है। उन 3 माह में मैक्सिमम मेंटेन करने की कोशिश करें, नॉर्मल डाइट की तरफ आएँ, फाइबर का ज़्यादा इस्तेमाल करें और प्लीज़ ख़वातीन पोस्टमार्टम के टाइम पे बहुत पंजीरियाँ और देसी घी नहीं खाना है। ये देसी घी कल को बिल्कुल हड्डियों को ताकत देगा, लेकिन अपने जिस्म के मुताबिक दिन में 2 चाय के चम्मच आप ज़रूर इस्तेमाल करें अपनी हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए। पंजीरियों के भी 2 चम्मच ज़रूर इस्तेमाल करें, लेकिन ये कोई हाल नहीं है कि आपने सुबह एक बाउल भरा है 80 ग्राम तक और सुबह फिर दोपहर फिर शाम, और ये सारी चीज़ें शायद ताकत में कन्वर्ट होंगी, वो एनर्जी में कन्वर्ट नहीं होंगी, वो चर्बी में कन्वर्ट होंगी। तो प्लीज़ चर्बी कुछ साथ आप मेंटेनेंस भी करें और जो टारगेट आपका जैसे पेट है तो उसके लिए बिल्कुल 3 माह के बाद आप फैट कैविटेशन के ट्रीटमेंट की तरफ भी आ सकते हैं। ज़बरदस्त।